नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम हिस्ट्री का सेक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और भी अगर आपने कोई एग्जाम भरा है वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 113 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वेदा कंटेंस, तो ऋग्वेद में क्या निहित है। ऋग्वेद में जो है वो क्या है, यहाँ पर हाइम्स हैं इन ऑफ द गॉड, यानी कि ईश्वर के समान यहाँ पर रचनाएं की गई हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से ऋग्वेद के बारे में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को जो है वो 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सूक्त कितने हैं, तो 1028 इसमें सूक्त हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में आता है, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। ऋग्वेद की जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम है अवेस्ता में मिलती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम अवेस्ता है, वहाँ पर इसकी बातें मिलती हैं। तो ये सब आप ऋग्वेद के बारे में छोटी छोटी चीज़ें याद रखिए। ऋग्वेद के दो फेमस जो ब्राह्मण थे उनका नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण। ठीक है। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ डाइटी ऑफ संगम एज वॉज। संगम युग के प्रमुख देवता कौन थे। अगर संगम युग की बात की जाए कि यहाँ के प्रमुख देवता कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मुरुगन। मुरुगन जो थे संगम एज के प्रमुख देवता थे। देखो, अभी क्वेश्चन देवताओं से रिलेटेड पूछा जाता है, ऋग्वेदिक देवताओं से रिलेटेड। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि मरुत जो थे वो किसके देवता थे, तो मरुत जो थे वो आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। सरस्वती जो थी वो किसकी देवी थी, सरस्वती जो था वो नदी की देवी थी और बाद में उसको विद्या की देवी भी माना जाने लगा। और अगर पूछा जाए कि मित्र जो था वो कौन से देवता थे, मित्र जो था वो शपथ या फिर प्रतिज्ञा के देवता थे। अश्विन जो था वो किसके देवता थे, अश्विन जो था वो चिकित्सा के देवता थे, यानी कि जो चिकित्सा आपकी होती है चिकित्सा के ये देवता थे। अगर पूछा जाए कि रुद्रा किसके देवता थे, तो रुद्रा जो था वो गॉड ऑफ एनिमल्स थे। अगर पूछा जाए कि पूषण किसके देवता थे, तो पूषण भी पशुओं के देवता माने जाते हैं। पर्जन्य किसके देवता थे, पर्जन्य जो थे वो वर्षा के देवता थे। ये कुछ क्वेश्चंस बड़े पहले पूछे गए थे एग्जाम में यहाँ से। तो मरुत के बारे में आई थिंक पूछा गया था कि मरुत किसके देवता थे, तो मरुत जो था वो आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेनसांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोजा एज। तो हेनसांग ने जो था वो कंबोज राज्य का वर्णन किया। तो हेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किस तरह से किया था। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन डी सही आंसर है। राजपुरा के रूप में कंबोज राज्य का वर्णन किया गया था हेनसांग के द्वारा। अगर हेनसांग की बात की जाए तो हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल में जो था वो भारत आया था, और हेनसांग ने जो था वो हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा था। हेनसांग की सेना को चतुरंगिनी कहा जाता था। हेनसांग जो था वो भारत कब आया था, तो हेनसांग भारत आया था 630 ईस्वी पूर्व। तो ये सब आप हेनसांग के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। 116 है दी ट्राइडेंट शेप सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट रिप्रेजेंट। तो बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। ये किसको प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये निवारण को प्रस्तुत नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन बी निवारण जो है वो सही आंसर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक जो था वो किसको प्रदर्शित करता था, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर मान लीजिए पूछा जाता है किसको प्रदर्शित करता है, तो ये 3 चीज़ों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी, बुद्ध को ये प्रदर्शित करता है, संघ को ये प्रदर्शित करता है और धम्म को ये प्रदर्शित करता है। अब देखो, निवारण जो है वो किसको कहा जाता है। देखो, निवारण कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो था वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रदर्शित हुए थे, यानी कि पहले गौतम इनका नाम था, फिर इसके बाद ये बुद्ध के नाम से जो था वो जाने लगे। वैसे जब इनको बुद्ध के नाम से जाने लगा तो इस घटना को जो था वो निवारण कहा गया। अब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पुत्र का नाम राहुल था, और इनके जन्मस्थल जो था वो क्या था, लुम्बिनी इनका जन्मस्थल था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो थी वो कुशीनगर में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ आप छोटी छोटी चीज़ें बुद्ध के बारे में याद रखिए। निवारण किसको कहा जाता है ये भी आप याद रखिए।
निवारण नहीं, एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है निर्वाण। निर्वाण किसको कहा जाता है ये आप याद रखिए, निवारण करेक्ट कीजिएगा, निर्वाण इसकी प्रोनाउंसिएशन है। निर्वाण के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी यहाँ से मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सी पोर्ट इन मौर्य टाइम्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यों के काल में समुद्र पतन नहीं था। इनके मौर्यों के काल में जो सी पोर्ट नहीं था वो कौन सा था, तो 117 का ऑप्शन डी सही आंसर है, पैटर्न। पतन जो था, पैटर्न जो था, ये एक समुद्री पोर्ट नहीं था, समुद्र पतन नहीं था। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। जब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो इन्होंने जो था वो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया था, फिर जाके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कौन से धर्म को मानते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो धर्म को मानते थे जैन धर्म को। ये जैन धर्म के उपासक थे। देखो इन्होंने जो था जैन धर्म के एक साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी और श्रवण बेल गोला में जाकर अपने शरीर को त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार जो था वो गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार जो था वो कौन से धर्म को मानते थे, ये आजीवन संप्रदाय के अनुयायी थे, आजीवन संप्रदाय के ये अनुयायी थे। फिर ये आप याद रखें, यहाँ से बेसिक चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118 क्या है। 118 क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ कर्टेन। तो यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदारी ठहराई जाती है ग्रीक्स के लिए। ऑप्शन सी जो था वो सही आंसर है। ग्रीक्स ने जो था ये सब इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि पर्दा प्रथा आप कह लीजिए, जो थिएटर में पर्दा होता है उस तरह की प्रथा कुछ इन्होंने शुरू की हो गई। अब ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बारे में कुछ यहाँ से जानेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो था वो सोने के सिक्के जो था वो किसके द्वारा जारी किए गए थे। सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स थे वो जारी किए गए थे इंडो ग्रीक्स के द्वारा। सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो था वो कौन थे, तो सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक जो था वो थे मिनांडर। मिनांडर जो थे ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे इंडो ग्रीक के। तो ये दो क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 119 क्वेश्चन में पूछा गया है, द सांख्या सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो सांख्या दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। सांख्या जो फिलॉसफी थी उसको किसने प्रोपाउंड किया था, तो उसको कपिला के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। ऑप्शन बी कपिला जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 119 का तो ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ से कुछ इतना इंपॉर्टेंट बनता भी नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को आप याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 120, हरिसेना इज द ऑथर ऑफ। तो हरिसेना जो थे वो कौन सी इनमें से किसके ऑथर थे, तो 120 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है, इलाहाबाद प्रशस्ति के ये लेखक थे। अब देखो प्राचीन कला में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसने की थी, ये एग्जाम में पूछ जाता है। जैसे कि बाण भट्ट ने जो था वो कौन कौन सी रचनाएं की, तो बाण भट्ट ने जो था वो हर्षचरित की रचना की थी और कादम्बरी की रचना इनके द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई थी, तो हर्षवर्धन ने 3 रचनाएं की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि वसुमित्र ने किसकी रचना की थी, तो वसुमित्र ने जो था वो महाविभाषा शास्त्र की रचना की थी। कुषाण काल में इन्होंने ये रचना की थी। पतंजलि ने किसकी रचना की थी, तो पतंजलि ने जो था वो महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी और मौर्य काल में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, मौर्योत्तर काल में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और मैगस्थनीज ने जो था वो किसकी रचना की थी, इंडिका की रचना की गई थी मैगस्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान जो था ये आए थे। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अर्थशास्त्र की रचना जो था वो चाणक्य के द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना किसने की और रामायण की रचना किसने की, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, राष्ट्रकूटा किंगडम वाज फाउंडेड बाय। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ये जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ पर थी, तो राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। मान्यखेत में इनकी राजधानी थी। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो एलोरा के प्रसिद्ध जो ये मंदिर है कैलाश मंदिर, इनका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा जो था वो करवाया गया था। ये जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था इसके अंतिम शासक कौन थे, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय जो थे इसके अंतिम शासक थे। तो ये सब आप याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 122 है सुहरावर्दी वॉज एस्टेब्लाइज्ड मेनली इन, तो ये जो सुहरावर्दी संघ है ये मुख्यतः कहाँ पर स्थापित किया गया था? 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये स्थापित किया गया था। देखो आंसर की में इसका यही आंसर दिया गया था और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं 123, हु री इंट्रोड्यूस द जागीर सिस्टम। तो जागीर सिस्टम जो था इसको फिर से री इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन बी फिरोज तुगलक के द्वारा। अब अगर बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश की जो स्थापना थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो जागीरदारी या फिर जागीर सिस्टम था वो फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ से बेसिक सा याद रखिए। 124 क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफीटेड हुमायूं एट द बैटल ऑफ चौसा इन 1539। 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया गया था किसके द्वारा? तो हुमायूं को पराजित किया गया था शेर खान के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो हुआ क्या था, बंगाल से लौटते टाइम जो था वो हुमायूं को जो था वो हुमायूं और शेर खान के बीच जो था वो चौसा में युद्ध हो गया 26 जून 1539 को। ये युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें जो था हुमायूं को पराजय मिली थी और यहाँ से शेर खान ने जो था वो शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ये आप याद रखिए, शेर खान ने शेर शाह की उपाधि यहाँ से धारण कर ली थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। एक और युद्ध यहाँ पर साथ में ही हुआ था, वो था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिए। इसमें भी हुमायूं की जो था वो हार ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लाइज द फैक्ट्री इन बंगाल। तो किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की? क्वेश्चन नंबर 125 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1651। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में कहाँ पर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी 1651 में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो देखो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी कि वो एक फैक्ट्री एस्टेब्लाइज कर सकते हैं 1651 में, काशिम बाजार में फैक्ट्री एस्टेब्लाइज कर सकते हैं। और ये परमिशन किसके द्वारा दी गई थी? तो ये परमिशन मुगलों के द्वारा जो था वो दी गई थी। कहाँ पर स्थापित कर सकते हैं फैक्ट्री? काशिम बाजार नामक जगह पर ये फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, हु वॉज फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट। तो जो कुका मूवमेंट है थी इसके फाउंडर कौन थे? ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भगत जवाहर मल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर कुका मूवमेंट की बात किया जाए तो देखो 1840 में जो था वो भगत जवाहर मल ने पश्चिमी पंजाब में कुका विद्रोह की शुरुआत जो था वो की थी। भगत जवाहर मल ने जो था वो बालक सिंह और राम सिंह के सहयोग से जो था वो विद्रोह किया था। बालक सिंह और राम सिंह ये दो नाम भी कुका मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है, परंतु इसकी स्थापना की गई थी भगत जवाहर मल के द्वारा 1840 ईस्वी में। ये आप याद रखिए। 127 क्वेश्चन में पूछा गया है, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years एंड वॉज सेंट टू। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों का कारावास हुआ था और उन्हें भेज दिया गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो था वो 6 वर्षों का कारावास हुआ था और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? उन्हें मंडलिया जेल भेज दिया गया था। मंडले जेल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर उनको भेजा गया। अगर देखो बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने ही ये स्लोगन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो था वो 1893 में गणपति महोत्सव भी स्टार्ट किया था और 1896 में इन्होंने शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया था। ये सब आप याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।